इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त बड़ी ही मीठी आवाज की धनी गायिका मौजूद हैं जिनका नाम है महालक्ष्मी अय्यर। महालक्ष्मी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विविध भारती से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा महालक्ष्मी जी, कब शुरू हुआ था गायन का सफर आपका? बचपन में कुछ 8-9 साल की थी मैं, तो तभी कोई से गाना शुरू कंपटीशन, किया? जी, कंपटीशन में कहीं मैंने हिस्सा लिया और वो जीता। तब किसी ने कहा कि बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन किसी भी आवाज़ या किसी भी टैलेंट को थोड़ा उसको तराशने की ज़रूरत है। तो माँ बहुत अच्छा गाती हैं, तो उनसे कहा गया था कि आप इनको भी सिखाइए। लेकिन मम्मा कर्नाटिक शैली में गाती थी। चूँकि हम बॉम्बे में हैं और ये यहाँ पर पली बड़ी हूँ मैं, और हिंदी और ग़ज़लें और इनमें ज़्यादा शौक था। उनसे कहा कि आप इनको हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाइए। तो मैं और मेरी बहनें हम हिंदुस्तानी क्लासिकल हमने सीखा। तो शुरुआत वहाँ से हुई और करियर की शुरुआत तो फिर कॉलेज के बाद ही हुई। अच्छा, तो बाकायदा तालीम आपने किससे ली? जी, मैं पंडित गौतम मधुसूदन और उसके बाद पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले और कुछ क्लासेस मैंने सुरेश वाडकर जी से भी ली हैं। तो मिल मिलाया ऐसा है, बट प्योर क्लासिकल मैंने पंडित गौतम मधुसूदन से सीखा है और फिर पंडित रतन मोहन शर्मा से। और बताइए कि पहला फ़िल्मी ब्रेक आपको कब मिला? मतलब पहली बार फ़िल्मों में गाने का मौका आपको कैसे मिला और कब? जी, मैं बहुत खुशकिस्मत रही। 1 वीक में मैंने 2 गाने रिकॉर्ड किए। एक है जो जीनियस कंपोज़र ए आर रहमान, उनके लिए एक फ़िल्म आई थी दिल से, उसमें गाना था ए अजनबी। जी। उसकी जो बिगिनिंग की 2-3 लाइनें हैं, वो मैंने गाया है। जी। उसको रिफ्रेन कहते हैं, वो मैंने गाया है। उन्होंने कहा था कि इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ गाने के लिए। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मौका मिलना है, मौका चाहिए आपके साथ काम करने के लिए। क्योंकि उससे 2-3 बारी पहले कुछ ऐसे मौके आए थे, लेकिन मैं नहीं थी, फिर वो बिज़ी हो, ऐसे वो छूट गया था, तो मैं ये मौका नहीं खोना चाहती थी। तो मैंने वो 2-3 लाइनें जो है मैंने उनके लिए गाए हैं। और उसी वीक में शंकर एहसान लॉय की पहली फ़िल्म उनकी जो 10, जो मुकुलन की फ़िल्म 10 बन रही थी तब, उसमें एक गाना गाया था हिंदुस्तानी। वो अनफॉर्चुनेटली वो फ़िल्म नहीं बनी क्योंकि मुकुल जी गुज़र गए, उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद वो फ़िल्म बनी नहीं पूरी। लेकिन उनकी याद में हमने वो जो एल्बम रिकॉर्ड किया था, उसके गाने, फ़िल्म के गाने रिकॉर्ड हुए थे, 4 या 5, तो उसको हमने उनके लिए एक ट्रिब्यूट जैसे रिलीज़ किया था और इस गाने को वीडियो बनाकर ऑन इंडिपेंडेंस डे हमने इसको रिलीज़ किया था। जी। तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई कि एक ही वीक में मैंने 2 फ़िल्मों में, जी, गाने और अच्छे संगीतकारों के साथ। जी। तो शंकर एहसान लॉय के साथ भी आपने बहुत सारे हिट गाने गाए हैं, तो उनकी भी बात करेंगे। चूँकि पहले ए आर रहमान साहब का नाम आया, तो उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं। और उनके साथ ए आर रहमान के साथ आपने स्टेज शोज़ भी बहुत सारे किए हैं। तो किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ गाने का रहा है? क्योंकि वो बड़े ही सुनते हैं कि वेस्टर्न, क्लासिकल और जाने क्या-क्या उन्हें आता है संगीत के मामले में। मैं उनको वन मैन आर्मी बोलती हूँ। मेरे लिए अगर आप रहमान जी को डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे इन वन सेंटेंस और दिस, मैं कहूँगी कि वो एक वन मैन आर्मी है। क्योंकि वो कंपोज़ भी करते हैं, गाते भी हैं, अरेंजमेंट भी खुद करेंगे। उसके बाद मिक्सिंग होती है गाने की, जब गाने को फाइनल रूप देते हैं तब भी रहते हैं, मास्टरिंग कहते हैं तब भी वो रहते हैं। वो वेस्टर्न क्लासिकल भी जानते हैं, वो पियानो बजाते हैं, वो कर्नाटिक क्लासिकल जानते हैं। जो सरगम वर्गम है वो आपको बता सकते हैं कि अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो वो आपको नीटली नोटेशन गा के बता सकते हैं कि ये नोट्स हैं। मतलब संगीत उनके रोम रोम में बसा हुआ है, ये कह सकते हैं। तो ही, और उनके साथ काम करने का मज़ा तो कुछ और ही है, क्योंकि बहुत अलग है उनकी स्टाइल। उनका जब हम गाना गाते हैं तो उनका गाना तैयार नहीं रहता, आधा अध पका रहता है। जैसे अगर व्यंजन जैसे अगर उसको समझाने चाहिए तो अध पका रहता है, फिर उसमें थोड़ा मसाला डलता है, फिर वो चख के देखते हैं, कहते हैं इसमें शायद कुछ और डाल सकते हैं। तो ये डाल के फिर कुछ बनता है और वो कुछ अलग ही बन जाता है। वो नया ही डिश बन जाता है फिर। तो उनके साथ काम करते वक्त आपको पता नहीं कि आपको क्या सरप्राइज करेंगे, कब आप गा रहे हैं और वो पीछे से कहेंगे
ये बहुत अच्छा था। अब देखो, ऐसे गाने की कोशिश करो जैसे कोई सम कैट इज सिंगिंग, कोई बिल्ली गा रही है, तो मतलब आवाज बना के गाओ। या सडनली कहेंगे आपने क्लासिकल स्टाइल का गाना चल रहा है और कहेंगे इसमें ना थोड़ा सा वो वेस्टर्न स्टाइल का कोई आलाप कर दो, तो वो आपको ऐसे लगता है कि इंडियन स्टाइल गाने में वेस्टर्न स्टाइल ये कुछ अजीब है। पर जैसे उसको वो सजाते हैं, उसके बाद जब हम गाना खत्म करके हम घर आ जाते हैं, तो उसको फिर वो कैसे सजाते हैं वो बहुत मजेदार है। मैंने एक गाना किया था उनका, एक फिल्म थी कंडू कोंडीन इन तमिल। उस लाइन की हमने कुछ 25 वेरिएशंस किए थे एक लाइन की। उन्होंने कहा बस गाते जाओ, कंप्यूटर पे काम करते जैसे आजकल का जो टेक्नोलॉजी है। 25-30 हमने वेरिएशंस कर लिए। उसके बाद उन्होंने कहा ओके आई थिंक वी हैव इनफ। और फिर मैं बाहर आके सोच रही थी कि ये क्या मैंने कर दिया, बस अब तो इसके बाद बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने जो मन में आया गा दिया था। कुछ बहुत ही अच्छे थे उसमें, बहुत ही खराब भी थे। फिर जब मैंने उसका फाइनल वर्जन सुना तो मैंने जाना उस दिन की ए आर रहमान चीज क्या है। महालक्ष्मी जी, संगीतकार ए आर रहमान की बातचीत चल रही थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ए आर रहमान अन्य संगीतकारों से किस तरह से अलग हैं? जैसे मैंने कहा कि उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग बहुत अलग है। हाँ, एक तो वो कंप्यूटर पे वो जैसे मैंने कहा म्यूजिक में ही नहीं, वो कंप्यूटर के मामले में भी मतलब शायद जो कंप्यूटर के सबसे बड़े प्रोफेशनल होंगे उनको भी कुछ सिखा सकते हैं, इतनी जानकारी है उनको। और जो नए नए म्यूजिक के जो गैजेट्स आते हैं या जो भी आता है वो उनके बारे में वो पूरा स्टडी कर लेते हैं। तो आप उनको जाके सरप्राइज नहीं कर सकते कि आपको पता है ये ऐसे है, उनको पहले से पता होता है। अच्छा। और कोई भी एल्बम हो, कुछ भी हो, आप कहेंगे कि मैंने ये एल्बम सुना, कि आपने सुना, वो उस एल्बम के सारे गाने आपको बता देंगे। मतलब इतना वो गहरे, इतने डूबे हुए हैं। और उनकी स्टाइल बहुत अलग है। वो कंप्यूटर पे गाना रिकॉर्ड करते हैं, म्यूजिक बिल्कुल नहीं होता तब। एक बेसिक म्यूजिक होता है, एक बेसिक म्यूजिक पैड जिसको हम कहते हैं, जिस पर सुर और ताल के लिए एक बेसिक ताल का एक ग्रूव जो कहते हैं वो होता है। वो गाना पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं बहुत सारे रेपिटेशंस और बहुत सारे वेरिएशंस के साथ, जैसे मैंने बताया था उस तमिल गाने में हमने जैसे की। और एक कम से कम एक गाना अगर 7-8 मिनट का गाना हो तो उनके पास 30 मिनट का रिकॉर्डिंग होता है। अच्छा। उसमें आप आलाप कर सकते हैं बीच में। हमको अगर मूड आ गया, और मैंने और हरिहरन जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं तमिल में खास उनके लिए, तो हम बस बैठे हुए हैं और गाए जा रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। और वो अगर मौका मिले उनको, कोई जैसे अगर कोई गाना हो किसी राग पर आधारित हो, तो मन करता है कि इसके बीच में उस राग से एक कोई लाइन, कोई बंदिश हो या कोई ठुमरी हो, तो वो गा दें। वो भी वो लेंगे और गाने में डाल देंगे। इसीलिए आपने सुना होगा बोल रही सजनी, एक जो गाना आया था डोली सजा के रखना, उसके बीच में एक लंबा सा आपने एक बंदिश उसमें है जो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सुने। वो शायद ऐसे स्पर ऑफ द मोमेंट में उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। संगीतकार शंकर एहसान लॉय का जिक्र हमने किया था और शंकर महादेवन साहब से हमारी बातचीत हो चुकी है। बड़े अच्छे इंसान भी हैं, तो आप बताइए आपके नजरिए में कैसे संगीतकार हैं ये? शंकर एहसान लॉय और मेरी मुलाकात और याद रादर मेरी जो जान पहचान है वो कई सालों से है। मेरी करियर की शुरुआत जब हुई, मैंने जिंगल्स एडवर्टाइजिंग से अपने करियर की शुरुआत की है। और वो लोग भी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स रह चुके हैं, अभी भी करते हैं। तो मेरा उनका एसोसिएशन तब से चला आ रहा है। मतलब मैं 92-93 की बात करूं, तब से हम दोस्त हैं। हम अभी दोस्त ज्यादा हैं, प्रोफेशनल दोस्त कम है। मतलब कहने का मतलब है, हम जब मिलते हैं तो पहले बकबक करते हैं बहुत हंसते हंसाते हैं। वो तीनों अगर आप उनसे मिले हैं, आप 5 मिनट आप चुप नहीं रह सकती, क्योंकि इतना हंसाते हैं पहले और गला खराब कर देते हैं, फिर कहेंगे चलो गाओ। अच्छा। तो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे लिए उनके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। चाहे मुश्किल से मुश्किल गाना हो या कुछ भी हो, वो बहुत एटमॉस्फेयर को अगेन बहुत इजी बना देते हैं। बहुत आराम से आप, और शंकर खासकर मैं ये कहूँ कि मेरे हिसाब में उन जैसा टैलेंटेड सिंगर हमारे यहाँ पे फिलहाल नहीं है। मतलब जो सब कुछ गा सकते हैं, वो गजलें भी गाते हैं, वो क्लासिकल भी गाते हैं, कर्नाटिक भी गाते हैं, हिंदुस्तानी भी गाते हैं, वो फ्यूजन भी गाते हैं, वो वर्ल्ड म्यूजिक भी गा रहे हैं। उनको आप कोई भी स्टेज दे दो, कहीं भी चढ़ा दो, वो हमारे देश का नाम रोशन कर देंगे। जैसे आपने कहा, इतने अच्छे इंसान भी हैं। उनसे मैंने बहुत सीखा है कि एक गाना जो है, मुश्किल से मुश्किल गाने को सरलता से कैसे गाते हैं, ये उनसे सीखा है मैंने। और
वाकई में ही इज अ वंडरफुल कंपोजर ऑल्सो। उनके कुछ ऐसे गाने हैं जो कंपोजिशन, मैं उनसे पूछती हूँ कि हाउ डिड यू कंपोज दिस, वो कहते हैं पता नहीं, सुबह उठा और कुछ याद आ गया और बन गया, और बहुत मजा आता है उनके साथ। उनकी फिल्म बंटी और बबली, कभी अलविदा न कहना और अरमान और भी कई फिल्में हैं। जी, मैं उनके पहली फिल्म जो रिलीज हुई है 10, जैसे मैंने कहा, लगभग सारी फिल्मों में मैंने गाने गाए हैं और बहुत ही अलग अलग। एक खास बात उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि बाकी म्यूजिक कंपोजर्स के मुकाबले, मतलब रादर ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अलग अलग गाने मुझसे गवाए हैं। बाकी क्या होता है कि यहाँ पर एक जैसे बोलते हैं टाइपकास्ट हो जाते हैं कि फलाना फलाना सिंगर ये अच्छा गाती हैं, फलाना फलाना यही गाएंगी। यहाँ पे वो है, लेकिन हर आर्टिस्ट अपने आप को वर्सेटाइल मानती है। मैं भी मानती हूँ कि मैं भी वर्सेटाइल हूँ। मैं कोशिश तो करना चाहूंगी कि हर किस्म के गाने गाऊं मैं। तो शंकर एहसान लॉय लोग ऐसी जोड़ी है, ऐसी तिकड़ी है जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। जी जी। इलैया राजा के साथ भी आपने कुछ गाने गाए हैं जी, तो उनके साथ किस तरह से आपके गानों की रिकॉर्डिंग हुई, कुछ बताना चाहेंगी? कौन से गाने हैं? मैंने राजा सर के लिए मैंने सिर्फ तमिल में गाने गाए हैं। 2 फिल्में मैंने की हैं उनके साथ। एक मेरी जिंदगी का सबसे पहला गाना जो मैंने तमिल फिल्म्स में गाया था। मेरी मातृभाषा तमिल है जी, लेकिन मैंने जैसे कहा मैं बॉम्बे की पली बड़ी हूँ, तो मुझे मेरा ज्यादा जो कहते हैं वो छाया नहीं रही है तमिल लैंग्वेज की। राजा सर के बारे में क्या कहूँ, जीनियस है। मैं एक जो म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके सामने गाते हुए मैं बहुत नर्वस और बहुत डरी हुई थी, वो राजा सर है। उनका एक गाना हमने यहाँ पर मिस वर्ल्ड पैजेंट जो इंडिया में होस्ट किया गया था, उसमें मैंने गाया था, और बहुत ही मुश्किल गाना था वो। और वो गाने के बाद मुझे लगा बस अब तो हम गए, अब तो ये कभी नहीं बुलाएंगे हमें, क्योंकि हमने बिगाड़ दिया इनका गाना। तो कुछ महीने बाद जब वहां से फोन आया कि राजा सर की एक रिकॉर्डिंग है, आप आएंगे, मैं बहुत ही अचरज में थी कि ये कैसे हुआ। तो मैं गई, वहां पे स्टूडियो में बैठी थी, और मैं स्टूडियो में बैठी इतनी नर्वस थी, मैं बैठी हूँ और सामने देख रही हूँ कि एसपीबी सर गा रहे हैं, और ऐसे पानी की तरह एक गाना 5 मिनट में ऐसे गा के चले गए। उससे ज्यादा नर्वसनेस और भी बढ़ गई। उसके बाद राजा सर अंदर आए, उन्होंने नमस्ते किया, मैंने नमस्ते किया। कुछ देर बाद मैंने मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा कि राजा सर आपको याद है मैं आपको बॉम्बे में मिली थी एक गाना। मुझे लगा उन्हें शायद कहीं नाम सुन लिया होगा, और जैसे होता है म्यूजिक डायरेक्टर्स, अच्छा नई लड़की, अच्छा भेज दो, देखते हैं कैसे गाते, ऐसा होगा। पर मैं इतने शॉक में थी क्योंकि उन्होंने कहा मुझे याद है इसीलिए मैंने बुलाया तुमको। वाह क्या बात है। मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता कोई, कि उस गाने को जिस तरह मैंने गाया था, जो मैंने सोचा था बिगाड़ दिया था, उसको याद करके उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि हरी जी के साथ मैंने वो गाना गाया था, तो उन्होंने हरी जी से कहा कि हमने बॉम्बे में गाना रिकॉर्ड किया था और बहुत मुश्किल गाना था और गाई ये, तो वो याद था मुझे, इसलिए मैंने ये गाने के लिए बुलाया। तो उसके बाद एक और हे राम एक फिल्म आई थी कमल हसन जी की, उसमें मैंने एक मराठी लावनी लेकिन साउथ इंडियन स्टाइल वो गाना गाया था। और जब दूसरी बार गाया उनके लिए, तो राजा सर ने कहा कि यू हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। महालक्ष्मी जी, ये तो बहुत सारी आपकी करियर से जुड़ी हुई बातें रही, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आमतौर पर हम सुनते हैं रेडियो पर और टेलीविजन पर देखते हैं कलाकारों को, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी कम होती है और उत्कंठा होती है लोगों को। तो आप बताइए, अपने कुछ पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। 4 बहनें हैं हम, और मैं सबसे छोटी हूँ। उनकी शादियां हो चुकी हैं, और मैं और मेरी बड़ी दीदी पद्मिनी, हम चारों गाते हैं। हम चारों ने सीखा है क्लासिकल संगीत बाकायदा, बट पद्मिनी और मैंने इसको करियर के रूप में अपनाया। बाकी 2 बहनें हैं शुभा और कल्पना, वो भी गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, पर वो अपनी अपनी डोमेस्टिक लाइफ जो कहते हैं उसमें व्यस्त हैं। और मम्मा है, मम्मा बहुत ही बढ़िया कर्नाटिक क्लासिकल गाती हैं। महालक्ष्मी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आपने जानी मानी पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर से ममता सिंह की बातचीत सुनी। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है।